सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छोटी सादरी की कृषि मंडी के बाहर जाम से बिगड़े हालात, एम्बुलेंस भी 10 मिनट तक फंसी। गंभीरी नदी तट पर दीपों का सागर, 2100 दीपों से आलोकित हुआ चित्तौड़गढ़। 51 मिनट चली महाआरती। श्री श्री 1008 दिगंबर कुशल भारती महाराज का हर्षोल्लास से मनाया अवतरण दिवस। अब खबर विस्तार से। छोटी सादड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में इन दिनों फसल सीजन के चलते किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मंडी परिसर से लेकर बाहर तक ट्रैक्टरों और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। स्थिति यह है कि मंडी क्षेत्र में सुबह से शाम तक जाम जैसा माहौल बना रहता है। इससे न केवल किसानों को परेशानी हो रही है, बल्कि आमजन और राहगीरों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद व्यवस्था सुधारने को लेकर जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। मंडी परिसर में उपज बेचने आने वाले किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं, लेकिन ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ने के कारण मुख्य सड़क पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। कई बार जाम इतना बढ़ जाता है कि वाहन आगे पीछे दोनों तरफ से फंस जाते हैं और यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। गुरुवार को मंडी के बाहर लगे जाम का असर इतना बढ़ गया कि एक एम्बुलेंस भी फंस गई। बताया गया कि एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक जाम में आगे नहीं बढ़ पाई। मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे वाहनों को साइड कराया, तब जाकर एम्बुलेंस रास्ता निकाल सकी। इस घटना ने व्यवस्था की खामियों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी आपात स्थिति में स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। इधर मंडी के आसपास की दुकानों के बाहर वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया जाता है, जिससे सड़क और संकरी हो जाती है। राहगीरों, स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को रोजाना आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग टीम तैनात की जाए, ट्रैक्टर वाहनों की नियमित एंट्री एग्जिट व्यवस्था बनाई जाए और दुकानों के बाहर अवैध पार्किंग पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना या गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। चित्तौड़गढ़ में सनातन परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह अवसर प्रभु भक्ति, स्नान, दान, व्रत और दीपदान का सर्वोत्तम काल है, जब साधक श्रद्धा और साधना के मार्ग पर अग्रसर होकर लोक कल्याण की भावना से दीप प्रज्वलित करते हैं। इसी पावन अवसर पर बुधवार 5 नवंबर 2025 को तत्सत पारमार्थिक संस्था चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में ज्योतिषाचार्य विकास उपाध्याय के सान्निध्य एवं मार्गदर्शन में गंभीरी नदी तट पर भव्य एवं दिव्य दीपदान एवं गंगा आरती महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक ज्योतिषाचार्य उपाध्याय के मार्गदर्शन में मुंगाना धाम वेद आश्रम के बटुकों द्वारा एवं वैदिक विद्वानों के मंगलाचरण और वेद मंत्रोच्चार के साथ हुआ। विद्वानों ने मंगल सूक्त पाठ, गणपति वंदना, कुल देवी पूजन और भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करते हुए जल से पवित्रीकरण किया। तत्पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य के साथ गंगा स्वरूपा भगवती गंभीरी की आरती संपन्न की गई। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी भी की गई, जिसने रात्रि के आकाश को रंगीन रोशनी से आलोकित कर दिया। गंगा आरती वैदिक विधि विधान से संपन्न हुई, जिसमें 101 दीपों से बनी 7 आरती से महाआरती की गई। ये आरती लगभग 51 मिनट तक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के मध्य चली। इस दौरान डॉ गौरांग पानेरी और देशबंधु जोशी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। इसके पश्चात श्रद्धालुओं एवं मातृशक्ति द्वारा 2100 दीपों का गंभीरी नदी में प्रवाह किया गया, जिससे पूरा नदी तट दीपों के सागर में परिवर्तित हो गया। रात्रि का वह दृश्य
अद्भुत था मानो देव दीपावली का स्वर्गिक प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देते हुए आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि ज्योतिषाचार्य प विकास उपाध्याय के सानिध्य में ये आयोजन समाज में एकता, शांति और लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। त्रिपाठी ने आगे बताया कि इस वर्ष के दीपदान में सामाजिक समरसता और लोक सेवा की भावना को विशेष रूप से जोड़ा और इसी क्रम में जनसेवा और राष्ट्रहित के प्रतीक रूप में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी दीप प्रज्वलित किए और उनके दीर्घायु एवं निरंतर कर रहे लोक सेवा के लिए मंगल कामनाएं की गई। आयोजन स्थल पर लगभग 1500 श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति भाव से आरती और दीपदान में सहभागिता की। कार्यक्रम के सफल एवं सुरक्षित आयोजन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग का भी सराहनीय सहयोग रहा। यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालु बिना किसी अव्यवस्था के शांतिपूर्वक आयोजन का आनंद ले सके। पूरे आयोजन के दौरान संगीतमय आरती, वैदिक मंत्रोच्चार और दीपों की झिलमिलाती ज्योति से गंभीरी नदी का तट एक दिव्य आलोक से भर उठा। सैकड़ों श्रद्धालु हरि ओम और दीपमस्तु सर्वन जगत के जयघोष के साथ आरती में सहभागी बने। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण और मंगल कामनाओं के साथ आयोजन का समापन हुआ। संस्था की ओर से बताया गया कि आने वाले वर्षों में इस दीपोत्सव को और व्यापक स्वरूप देकर इसे चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का ये आयोजन श्रद्धा, भक्ति, संस्कृति और लोक मंगल का जीवंत प्रतीक बनकर चित्तौड़गढ़ को आलोकित कर गया। राष्ट्रीय महाकाल सेना के संस्थापक संत श्री खुशाल भारती महाराज के जन्मोत्सव पर गुरुवार को पटशिष्य संत कृपाल भारती जी व श्रद्धालुओं ने सेवा कार्यों के साथ उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर गौसेवा करते हुए भक्तों ने राजकीय उप जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किए। श्रद्धालुओं ने बताया कि महाराज खुशाल भारती का जन्मदिन हर वर्ष सेवा, सद्भाव और भक्ति के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में नगर स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर में दिव्य धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। यहाँ दिन भर विशेष यज्ञ हवन चल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भाग लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि में प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें भक्ति रस से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी जाएंगी।